नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कपास की खेती कब करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उसमें ये आती है कि कपास की खेती के लिए भूमि का चुनाव कैसे करें। कपास के बीज लगाते समय कपास के लिए अच्छी जल धारणा और जल निकास क्षमता वाली भूमि होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, वहाँ इसकी खेती अधिक जल धारण क्षमता वाली मटियार भूमि में की जाती है। और जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। यह हल्की, लंबी और सारी भूमि में उगाई जा सकती है और इसके लिए उपयुक्त पीएच मान 5.5 से 6.0 है। हालांकि इसकी खेती 8.5 पीएच मान तक वाली भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, इसमें दूसरी बात ये आती है कि कपास की उन्नति के लिए खेती की तैयारी कैसे करें। इन क्षेत्रों में खेती की के तैयारी के लिए सिंचाई कर 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 4 हल्की जुताई कर फाटा लगाकर बुआई करनी चाहिए। कपास का खेत तैयार होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत पूर्णतः समतल हो, ताकि मिट्टी की जल धारणा एवं जल निकास क्षमता दोनों अच्छे हो। यदि खेतों में खरपतवारों की ज़्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या न्यूनतम जुताई से भी कपास की खेती की जा सकती है। कपास में बुआई की विधि कैसी करनी चाहिए। बेटी, कपास की बुआई विधि रोपक डिबलिंग 108 एंड 60 सेंटीमीटर अर्थात 108 सेंटीमीटर इतना से कतार और पौधे से पौधे 60 सेंटीमीटर या 67.5 एंड 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। अमेरिकन किस्मों की कतार से कर्ता की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कपास के बाद 5 से 6 सिंचाई करें और उर्वरक दिन में बाद एक फूल आते समय सिंचाई आवश्यक है। 2 फसली क्षेत्रों में 15 अक्टूबर के बाद सिंचाई नहीं करें। अंकुर के बाद पहली सिंचाई 20 से 30 दिन में कीजिए। इससे पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी तक बढ़ती है। इसी समय पौधों की छटनी की भी कर दीजिए। बाद में सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करें।